छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर रेंज ने नवा रायपुर स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी के 3 नाइजीरियन छात्रों क्रिए बदुलाजिज बेना राबियो बसीर सुलेमान और अमीनू गरबाक्री को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के साथ साथ डिजिटल ठगी में शामिल पाए गए। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपी डिजिटल अरेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट और टेलीग्राम टास्क जैसे साइबर अपराधों में लिप्त थे। इस ऑपरेशन के दौरान 7 अलग अलग ठगी मामलों में 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर विभिन्न राज्यों के 1435 मामले दर्ज है और अब तक 84 करोड़ 88 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में म्यूल बैंक अकाउंट धारक, संवर्धक, ब्रोकर और अन्य शामिल हैं। आरोपियों ने ठगी में म्यूल बैंक अकाउंट का उपयोग किया। कुछ ने इन खातों को 5,000 10,000 रुपए में बेचा, जबकि कुछ ने खातों में आने वाली रकम का 10 से 20 हिस्सा लिया। साइबर क्राइम पोर्टल ने 1,100 से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट की जांच के बाद ये कार्रवाई की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, पीड़ितों की जानकारी और ट्रांजैक्शन डेटा के आधार पर ठगों को चिन्हित किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर के आदेशानुसार साइबर ठगी के मामलों में जो इसमें पैसे के रोटेशन के लिए जो म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल होता था, जिसमें आमतौर पे कुछ लोग अपना अकाउंट खोल के उसको ठगी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अन्य लोगों को किराए में या इस प्रकार से कुछ पैसा लेकर देते हैं, एक टेंडेंसी विवेचना के दौरान दिख रही थी। तो ऐसे सभी जो है अकाउंट हैं उनके ऊपर लगातार निगाह रखी जा रही थी। उनका पूरा डॉसियर तैयार किया गया और डॉसियर तैयार करके कल दिनांक को ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया गया, जिसके तहत ऐसे 62 अकाउंट होल्डर्स को रायपुर समेत रायपुर के आसपास के ज़िले, उड़ीसा इत्यादि स्थानों से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में रिमांड पे भेजा गया है। ऐसे लगभग 1100 अकाउंट जो इस प्रकार के ठगी में इस्तेमाल होते थे उनको बंद भी कराया गया है और ये सारे अकाउंट में लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि को होल्ड कराया गया है। इसमें नाइजीरियन मूल के भी 3 लोग शामिल हैं। उसी के चरण में उसको आगे ले जाते हुए आज 40 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और आगे इनके ऊपर और विधि कार्रवाई की जाएगी। 62 लोगों को कल माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और 40 ऐसे और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के उपरांत इनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।